पहला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। इसका सही उत्तर है ल्यूकेमिया। अत्यधिक मात्रा में बढ़ने से कैंसर का रूप ले लेता है। दूसरा प्रश्न है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? इसका सही उत्तर है नारंगी होता है। और इसमें हवाई जहाज संबंधी गतिविधियां होती हैं, गतिविधियों का रिकॉर्ड किया जाता है। इसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। और यह मुख्य रूप से टाइटेनियम धातु का बना होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो कैल्सीफेरॉल यह सही है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है और विटामिन डी की कमी से होने वाला यह रोग है। सही है। नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से पेलाग्रा यानी चर्म ग्राह जैसे रोग होते हैं। कोबलामिन यह विटामिन B12 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से संघातिक रक्ताल्पता होता है। जबकि बेरी जो रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन है। तो यहाँ पे रिबोफ्लेविन जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है? इसका सही उत्तर है एट्रापिन। ध्यान दीजिएगा, एट्रापिन जो है एक एल्केलाइड है जिसका उपयोग आंखों की पुतली को फैलाने में किया जाता है। यह एट्रोपा बेलाडोना पौधा से प्राप्त किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? इसका सही उत्तर है 8 महीने। छठा प्रश्न है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क होता है। अब ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है, अभी पूछा जा सकता है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्यूमिना होता है। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम भूपर्पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है जो चांदी के जैसा चमकीली और सफेद होता है। सातवां प्रश्न है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसका सही उत्तर है यांत्रिक अवलंब के लिए। आठवां प्रश्न है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? इसका सही उत्तर है मृदा विहीन पादप संवर्धन के लिए। नौवां प्रश्न है, बीमारी का पता करने के यंत्र MRI का मतलब क्या है? तो इसके बारे में जानिए। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनांस इमेजिंग। इसका उपयोग जो होता है भीतरी अंगों का चित्र लाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है चुंबकीय रेजोनांस चित्रीकरण। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। इसे चुंबकीय अनुनाद टोपोग्राफी भी कहा जाता है, टोमोग्राफी। 10वां प्रश्न है, सहतूत का फल है? इसका सही उत्तर होगा सोरोसिस। सहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। अब सोरोसिस के अंतर्गत जो फल आते हैं सहतूत होते हैं, कटहल होता है, अनानास होता है, ये सब सोरोसिस के अंतर्गत आते हैं। 11वां प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके? इसका सही उत्तर है 10⁻⁻12 ग्राम के। 12वां प्रश्न है, बकमिस्टर फ्लोरीन है?
इसका सही उत्तर होगा कार्बन यौगिक के रूप में एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षट्भुज में बने बहुफलकीय संरचना से जुड़ा होता है। और फ्लोरीन जो संरचना होती है ये पिंजरानुमा होती है। 13वां प्रश्न है ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है एस चंद्रशेखर ने। और एस चंद्रशेखर ने इसकी खोज की थी, इसलिए इन्हें 1983 में 1983 में इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्लैक होल की बात करें तो इसे कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ विटामिन B2 का रासायनिक नाम रिबोफ्लोविन है, तो यह सही है। 15वां प्रश्न है दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। ऑप्शन सी सही है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा कण में ऋणावेशित होती है। बीटा कण ऋणावेशित होती है। यह किरणें द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान का 1/1840 होती है। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है लैमिनेटेड पठतिल कांच। इसे केवलर के नाम से भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न है फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपापचय की भांति उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2S2O3 5H2O होता है। 19 नंबर है पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पराश्रव्य ध्वनियां जो होती हैं वे ध्वनि होती हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, अर्थात मनुष्य इसे सुन नहीं सकता है। तो यहाँ पे है ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। ये जो है ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही है। पराश्रव्य ध्वनियों को बिल्ली, कुत्ता, मच्छर आदि सुन सकते हैं। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? इसका सही उत्तर है मीथेन एवं वायु, यानी मीथेन गैस होता है। मीथेन जो है अल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है CH4 होता है। और मीथेन वायु में नीले लौ के साथ जलता है। 21वां प्रश्न है आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा थर्मोस्टेट। 22वां प्रश्न है इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? इसका सही उत्तर है बेसिलस थुरेंजेंसिस। 23वां प्रश्न है एस्प्रिन है। इसका सही उत्तर होगा एंटीपायरेटिक। यह एंटीपायरेटिक दवा है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C9H8O4 होता है। इसका सर्वप्रथम इसे जो बनाया था उसका नाम था चार्ल्स फ्रेडरिक, और इसने इसका नाम दिया था एसिटिल सैलिसिक एसिड। बाद में बियर कंपनी ने इसका नाम एस्प्रिन दिया। 24वां प्रश्न है भारत में कार्बोफ्यूरेन मेथिल
पैराथियोन फॉरेट ट्राई एजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में उपयोग किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है कृषि के में पीड़कनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। 25वां प्रश्न है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। इसका सही उत्तर है क्रेब्स चक्र। तो वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जो व्यक्ति नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।